हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि चेक बाउंस का केस आप कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है और कितने टाइम के अंदर अंदर आपको चेक बाउंस का केस फाइल करना होता है। आज हम यही सब बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सबसे पहली बात कि चेक बाउंस का केस किन किन सिचुएशंस में बनता है, जैसे कि जहां पर चेक बाउंस हो गया इस रीज़न से कि बैंक में पैसा नहीं था, उस अकाउंट में पैसा नहीं था जिससे वो चेक काटा गया, तो चेक बाउंस का केस बनता है। अगर चेक के सिग्नेचर मिसमैच होते हैं तो भी चेक बाउंस का केस बनता है। इसके अलावा अगर सामने वाली पार्टी ने स्टॉप पेमेंट कर दी है, उन्होंने कह दिया है कि हमारे अकाउंट से चेक क्लियर नहीं होना चाहिए, तो भी चेक बाउंस का केस बनता है। या फिर जिस अकाउंट से चेक काटा गया है वो अकाउंट ही क्लोज कर दिया गया है, तो भी चेक बाउंस का केस बनता है। चेक बाउंस का केस का प्रोसीजर क्या होता है? जब भी चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले आपको कुछ बातों को याद रखना है। जब भी आप चेक लें तो हमेशा सामने वाली पार्टी से सारी डिटेल्स फिल करवाएं, उन्हीं की हैंडराइटिंग में, और अपने सामने कोशिश करें कि आपके सामने ही चेक फिल किया गया है। जब भी आपको चेक मिलता है तो जो भी डेट मेंशन की गई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप वो चेक बैंक में प्रेजेंट कर दें, वरना उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जब भी चेक बाउंस होता है तो आपको एक रिटर्न मेमो मिलता है जिसमें ये लिखा जाता है कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। जब भी आपको रिटर्न मेमो मिल जाता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सामने वाली पार्टी को जिसने कि आपको चेक दिया है उसको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, जिसमें आप ये बताएंगे कि सामने वाली पार्टी ने जो चेक दिया था, चेक का नंबर क्या था, किस डेट को दिया था और आपने उसको किस बैंक में लगाया है, वो सारी डिटेल्स, और किस अमाउंट का दिया था, किस कारण से दिया था, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप उस लीगल नोटिस में डालते हैं। जो कि ये लीगल नोटिस आपको 30 दिनों के अंदर, जब भी चेक बाउंस होगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी को सारी डिटेल्स के साथ ये लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें आप 15 दिन का टाइम देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप जो भी चेक की कीमत है वो विद इंटरेस्ट 15 दिनों के अंदर पे कर दें। अगर वो पे नहीं करेंगे तो आप सामने वाली पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, अगर सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है तो 30 दिनों के अंदर, जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको चेक बाउंस का केस फाइल करना होता है। ये चेक बाउंस का केस आप कहाँ फाइल कर सकते हैं? जहाँ भी आपका बैंक है जिसमें भी आपने चेक डाला था वहाँ से आप चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। चेक बाउंस का केस आप वहाँ से डाल सकते हैं जहाँ पर भी आपका बैंक का अकाउंट था, जहां पर आपने ये चेक डाला था, वहां से आप चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। चेक बाउंस का केस सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डलता है। इसमें सामने वाली पार्टी को 2 साल तक की सजा हो सकती है, या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लीगल नोटिस के बाद, लीगल नोटिस आपको देना है चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर, जिसमें 15 दिन के अंदर पेमेंट करने के लिए कहना है। अगर 15 दिनों में पेमेंट नहीं होती है तो अगले 30 दिनों में चेक बाउंस का केस डालना है। अब चेक बाउंस का केस आप वहां डाल सकते हैं जहां भी आपका अकाउंट है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो भी आपका चेक बाउंस हुआ है उसकी कॉपी, रिटर्न मेमो, उसके अलावा अगर कोई अग्रीमेंट है तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो हैं जो साबित करते हैं कि आपकी क्या ट्रांजैक्शन हुई जिसके एवज में आपको वो चेक मिला था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और लीगल नोटिस की एक कॉपी लेकर आप, और लीगल नोटिस की डिलीवरी हो गई है उसका प्रूफ लेकर आप चेक बाउंस का केस कोर्ट में डाल सकते हैं। यह आपको डालना है लीगल नोटिस के 15 दिन के खत्म होने के अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट था उसी जुरिस्डिक्शन में, वहां की कोर्ट में आप ये केस फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था चेक बाउंस का केस का। ये वीडियो आपको कैसे लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।